एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 8 का न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग एंड चैप्टर नंबर 21 है और ये है आपका RS अग्रवाल बुक से। तो लुक, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग, ये डेटा होता क्या है। हैंडलिंग तो समझ आ रहा है, हैंडल करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो किससे हैंडल करना, तो इस बार हमें पढ़ना है डेटा हैंडलिंग, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेटा। डेटा होता क्या है, तो देखो, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा डेफिनेशन दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो देखो, कहा जा सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन, बात समझना, कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ का भी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया, लेकिन दैट इंफॉर्मेशन, जो वो इंफॉर्मेशन है, वो किस में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में। बात समझ आ रही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म है, नंबर्स में दिया है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो यानी वो समझो वो क्या है, डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फिगर में है, उसे क्या कह सकते हैं, डेटा। क्लियर है। तो जैसे समझना आप किसी शॉप, मतलब किसी शॉप का ले लो, ठीक है ना, कोई शॉप है, जैसे शू का दुकान है, हाँ, तो मंडे का उस कितने शूज़ बिके, तो मंडे का वहाँ पे 15 पेयर्स बिके, ठीक है। ट्यूसडे का क्या है, 20 पेयर्स बिके, वेडनेसडे को 10 पेयर्स बिके, थर्सडे को 14 पेयर्स बिके, फ्राइडे को मान लो 70 पेयर्स बिके, सैटरडे को 100 पेयर्स बिका। तो कहने का सेंस है, ये जो हम बता रहे किसी शॉप का, ठीक है ना, किसी शू शॉप का वीक में कितने, मतलब वीक का सेलिंग बता रहे हैं, शूज़ का सेलिंग। तो मंडे को 15 पेयर्स, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 10, थर्सडे को 14, फ्राइडे को 70 मान लो, एंड सैटरडे को 80 ना 100। तो कहने का सेंस है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये किस फॉर्म में, ये है हमारा किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन, ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है। तो ये क्या है, दिस इज डेटा, ठीक है। मान लो आपकी क्लास का ही समझो, मान लो 30 बच्चे का टेस्ट हुआ, 10 बच्चे का टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 10 मार्क्स मान लो 10 बच्चे का टेस्ट हुआ, ठीक है। एक का आया 9, दूसरे का आया 7, तीसरे का आया 8, फिर एक का आया 7, एक का 9, फिर 8, ठीक है। फिर किसी का 5 आया, किसी का 0 आया, ठीक है। कितने बच्चे का हो गया, 4, 8 बच्चे का, किसी का आया 6, किसी का आया 9 आ गया। तो क्या देखो, ये 10 बच्चों का आउट ऑफ 10 किसी टेस्ट का मार्क्स है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर में। तो ये क्या कहलाएगा, डेटा। क्या आएगा, डेटा। तो बात समझ आ गया। द टर्म डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जानकारी, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। क्लियर है डेटा। अब समझो रॉ डेटा। देखो, तो रॉ को ना हम सिंपली समझ सकते हैं। रॉ मीन्स क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रॉ। अगर सिंपल सा बोलते हैं रॉ मीट, ये सब सुना है ना, तो व्हाट इज दैट्स कच्चा, ठीक है ना। तो कह सकते हो जो हम लोग शुरुआती इंफॉर्मेशन, जो शुरुआती तुरंत कलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में तुरंत कलेक्ट हुआ इनिशियली, उसे कहते हैं रॉ डेटा। क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जर्वेशन। लुक, डेटा तो समझ आ गया, तो ईच न्यूमेरिकल, पहले रॉ डेटा समझने से पहले हम आपको ऑब्जर्वेशन बताते हैं। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट इन दिस ऑफ दिस टाइप इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है, ये डेटा तो हो गया किसी टेस्ट का, मतलब, तो ये हर एक नंबर जो है ना, हर एक नंबर, ये क्या है, यही ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फैक्ट, ईच न्यूमेरिकल फिगर, हर न्यूमेरिकल फिगर क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये जो नंबर्स है ना, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हर ईच न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। बात समझ आई। देखो, अगर ईच फिगर ऑफ दिस काइंड मीन्स व्हाट, ये जो न्यूमेरिकल फिगर है ना, उसको उसे कहा जा रहा है ऑब्जर्वेशन होता है। तो या कह सकते हो सिंपल से, ईच न्यूमेरिकल
फिगर ऑफ डेटा, डेटा का जो न्यूमेरिकल फिगर है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर ऑफ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो ये सारे जो डेटा में जो न्यूमेरिकल फिगर्स है ना, वही सारे, हर न्यूमेरिकल फिगर क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये क्या ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, चलो तो ये अब देखो रॉ डेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली, स्टार्टिंग में जो हमने, जैसे ये जो हमने ऑब्जर्वेशन इससे जो स्टार्टिंग में रखा कि पहले बच्चे का 9, फिर 7, फिर 8 मार्क्स आया, फिर 7 मार्क्स आया, फिर 9 मार्क्स आया, फिर 7 मार्क्स आया, फिर 5 मार्क्स आया, फिर 0 मार्क्स आया किसी का, फिर 6 आया, फिर 9 आया। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट हुआ, जिसमें टेस्ट में 10 मार्क्स में से 10 बच्चों का कितना कितना मार्क्स आया, ये जो स्टार्टिंग में हमने जो कलेक्शन किया वही क्या है, रॉ डेटा। क्लियर है, रॉ डेटा। अब सुनो, रेंज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंज। तो रेंज का मतलब क्या हो गया ना, रेंज का मतलब होता है क्या, डिफरेंस बिटवीन, लुक, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। क्लियर है? कहने का सेंस है, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है डेटा का, ये ऑब्जर्वेशन है ना, तो इस ऑब्जर्वेशन का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन माइनस डिफरेंस है ना, तो माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस ही रेंज कहलाता है। जैसे समझना एग्जांपल से, जैसे ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, हाँ, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, 9, एंड विच इज द लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू 0, लोएस्ट वैल्यू क्या है, 0। तो हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस मीन्स क्या, माइनस, तो ये क्या आ गया, 9, यही क्या हो गया, रेंज हो गया, ये क्या हो गया, रेंज होगा। क्लियर है? तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है, रेंज। तो जो भी ऑब्जर्वेशन दिया उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा और उसी का जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसका डिफरेंस फाइंड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू, तो विल गेट द रेंज। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट स्टैटिस्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक होता क्या, इट इज द साइंस, यह एक तरह का साइंस है, विच डील्स विद द कलेक्शन, जो कि किससे डील करता है, कलेक्शन से, ठीक है, प्रेजेंटेशन से, एनालिसिस से, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो बात समझ आई कि स्टैटिस्टिक है क्या। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक एक तरह का साइंस है, इट इज अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, presentation and then interpretation of numerical figure। ठीक है, एन फॉर न्यूमेरिकल फिगर। तो ये एक तरह का साइंस है, इट इज़ अ साइंस जो कि पहले जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर एनालाइज करते हैं, मतलब उसे समझते एनालाइज करते हैं, फिर उससे प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंट करना समझ आता है ना, मतलब एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के बाद इंटरप्रिटेशन मतलब उसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मतलब जो भी हमने एनालाइज किया, प्रेजेंट करने के बाद प्रेजेंट किया, एनालाइज किया ना, फिर प्रेजेंट किया, उसके बाद जो भी हम मतलब समझते हैं उससे, उसको एक्सप्लेन करते, हिंदी में कहा जाए तो व्याख्यान करते, व्याख्या वॉटेवर, तो वो करते, एक्सप्लेन करते, समझना समझाना। ठीक है ना, ये चीज़। तो स्टैटिस्टिक क्या है, कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो ये जो था हमारा जो वीडियो था वो बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन पे था, तो आपको क्लियर हो गया क्या है डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसे डेटा कहते हैं। ठीक है, और हर जो न्यूमेरिकल फॉर्म में
जो है, जो भी नंबर्स है, हर नंबर्स को, न्यूमेरिकल फैक्ट को, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा, जो स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स को, ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना, उसे कहते हैं रॉ डेटा। रेंज हो गया डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। स्टैटिस्टिक क्या, इट इज अ साइंस जो कि डील करता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए। एक लास्ट टर्म देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द नंबर्स ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जैसे जो occurs in a given data is called frequency, its frequency। कहने का सेंस है frequency of observation क्या होता है, ऑब्जर्वेशन कि जो मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है। ऑब्जर्वेशन क्या था, हर न्यूमेरिकल फिगर, तो कौन सा न्यूमेरिकल फिगर कितनी बार रिपीट हुआ है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन है, हाँ, तो जैसे ये नंबर 9 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो ये 3 बार टाइम्स न ऑब्जर्वेशन, ये क्या है ऑब्जर्वेशन, और ये नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये जो ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसे ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कौन सा नंबर कितनी बार आया उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। 9 हो गया, देन फिर कौन सा 8 कितनी बार आया, 8 बस एक बार है। फिर 7 1 2 3 बार आया, 7 का रिपीटेशन कितनी बार है, 3 बार है। फिर 7 के बाद 6 है, 6 एक बार आया। फिर 5 है, 5 एक बार आया। 0 0 एक बार आया। तो कौन सा नंबर कितनी बार आया, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ उसे ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द एक्सरसाइज 21A। ओके, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।